एंड फाइनली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो नेचर है, पॉइंट हमारा, और कनेक्टिंग विद नेचर। देखिए आपको मैंने पहले से कह रहा हूँ आप एक सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दुनिया में बड़े सिस्टम है, जानवर हैं, स्पीसीज हैं, दरख्त हैं, एनवायरमेंटल सिस्टम है, उस सिस्टम का आप भी हिस्सा है, उसके बेनिफिशियरी भी हैं और उसको रिन्यू भी करते हैं। वो लोग अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहे ना आप नेचर है, तो उसके लिए मैंने ये सूरह बनी इसराइल में एक आयत है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सबसे सजदा किया, मगर इब्लीस ने कहा मैं ऐसे शख्स को सजदा क्यों करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि आप मिट्टी से पैदा हो। आप मैक्सो का हैरान होता था कि गंदी मिट्टी आपको आके, हमें तो ये बताया गया मिट्टी गंदी है। मैं अमेरिका में जाता था, मेरे पास 5-5 हज़ार रुपए लोग देके मड थेरेपी कराते हैं सीईओ कंपनी से स्ट्रेस रिलीज करने वास्ते। आपके पास तो वाफर मकदार में मिट्टी है ना, 2,500 रुपए की पूरी ट्राली लग जाती है। अमेरिका में मिट्टी भी इंपोर्ट होती थी मैक्सिको से, मिट्टी है नहीं इंपोर्टेड मिट्टी थी। 5,000 रुपए आप की करने देना। खूबसूरत जनाब बने हुए हैं, अंदर कोयले जा रहे हैं, और वो जकूजी है, उस जकूजी के ऊपर जनाब कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है, आलती पालती मार के वो एक खूबसूरत सी लड़की आती है, उसके पूरे जिस्म पे मिट्टी मार देती है। अब वो मिट्टी का मड लगा के बैठा हुआ है। वीकेंड उसने गुजारा, स्ट्रेस लेवल उसका डाउन हो गया, कंपनी को उसने बिल चार्ज किया, हुआ जी मड थेरेपी करके स्ट्रेस लेवल इज हाई, माशाल्लाह वेरी गुड, ठीक। हमें बताया जाता मिट्टी से तयम्मुम करो, मिट्टी पाक है। क्यों कहा गया? इसलिए कि मिट्टी से तुम बने हो। फिर आपको कहा पानी से वजू करो, क्यों कहा गया पानी से वजू करो? इसलिए कि एक आयत कहती है तुम पानी से भी बने हो। और हमने पानी और मिट्टी के साथ किया गया है, ताल्लुक हमारा मिट्टी से खत्म हो चुका है। जब आप अपनी शख्सियत ग्वाल मंडी में आप रहे हो, डिफेंस में जाके आप अपनी औकात भूल जाए। तो ऐसी बात है, मिट्टी से बने हो और आप कहें मिट्टी बहुत डस्ट है, मुझे तो डस्ट एलर्जी है। अल्लाह अकबर। औकात याद है मुझे, कितने पैदा? अमेरिका पैदा है, स्विट्जरलैंड पैदा हुई थी तू याद? मिट्टी से डस्ट एलर्जी है। वाह, जिससे बने हो उसी से नफरत। सो मिट्टी से आप बने हो। और फिर कुरान पाक में एक और बड़ी खूबसूरत आयत, जिसने जो चीज बनाई है क्या खूब बनाई है, इंसान की, फिर उसकी नस्ल पैदाइश मिट्टी से शुरू की है। और सबूत मिल गया कि आप इस को मिट्टी से बने हैं। सो बॉडी एंड सॉइल आर द सेम। मिट्टी आपके जिस्म का रॉ मटेरियल है। तो जो लोग मिट्टी के साथ, ये बच्चे क्यों मिट्टी खाते हैं, बच्चे मिट्टी के साथ क्यों खेलते हैं, और बच्चों की सेहत क्यों बेहतर रहती है? शहरों के बच्चे बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि नीचे डिटोल फेरा होता है, फिनाइल लगाई होती है आपने। और गांव के बच्चे खा मिट्टी जितनी बढ़ती तेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसी कर, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मजाक नहीं कर रहा, वाकई आपकी रियलिटी है। मिट्टी खाएं, खूब खाएं। हाँ जी बिल्कुल, खेलने दें उन्हें, क्यों तंग करते हैं? मिट्टी के डंगे पकाएं, पाँव के मिट्टी के साथ, डोंट लेट देम यू नो सॉइल, लव देयर सॉइल। सो देयर इज एन एंशिएंट कोरियन प्रोवर्ब, कोरियन एक प्रोवर्ब बहुत पुराना, अब उसको बोलना भी बड़ा मुश्किल है, शिंटुबुली, शिंटुबुली पता नहीं क्या, बॉडी एंड सॉइल आर वन। ये कुरान आने से पहले एंशिएंट बहुत पुराना ग्रीक कोरियन, कुरान ने भी वही बात कही है, बॉडी एंड सॉइल आर वन। Although our bodies come from the earth and return to it eventually, there is a much deeper meaning here. It refers to the fact that we are and we always should be connected to the earth, to the nature. So nature heals. नेचर के इतने इफेक्ट हैं, इतने इफेक्ट हैं, इतने इफेक्ट हैं कि नंबर 1 बेटर नर्वस सिस्टम के ऊपर स्टडीज, नंबर 2 रिड्यूस स्ट्रेस। आप 15 मिनट के लिए डिप्रेशन की गोली ना खाएं, हाथ बढ़ के 2 चक्कर लगा के लौट के आ जाएं, आगे अपना चेक कर लें क्या फर्क पड़ा। अब 2-5 मिनट में इफेक्ट है। रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, हैंडल पेन बेटर, लो ओबेसिटी, मोटापे का बेहतरीन इलाज नेचर, प्रिवेंशन फ्रॉम द हार्ट डिजीज, प्रेगनेंसी की आसानी। शहरों में जैसे मैंने आपको पहले बताया, अस्पताल में तो बिल्कुल ही लेबर ही नहीं हो, लेबर ही रुक जाती है जाके उस कमरे के अंदर जाके। नेचर में चले जाएं, आपके सामने गांव देहातों के अंदर 90% 80% जितनी प्रेगनेंसीज हैं ये दाइयां हैंडल करती हैं।
इश्यू कोई नहीं। लेकिन शहरों में स्यापा बढ़ जाता है, इसी वजह से बढ़ जाता है। यू आर अवे फ्रॉम द नेचर, यू पे द प्राइस फॉर लिविंग इन अ सिटी, अवे फ्रॉम द नेचर। योर बॉडी विल नॉट, यू नो, वो कहते हैं साइकोलॉजिकली हमारी किताबों में लिखा है प्रेगनेंसी की साइकोलॉजी और डिलीवरी की साइकोलॉजी। अब ये सारी साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी, डिलीवरी साइकोलॉजी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप देखते हैं ना फीमेल जानवर एक सेफ जगह ढूंढते हैं तो बॉडी जब तक सिक्योर फील ना करे वो डिलीवर करने को तैयार नहीं होती। जब तक बात सेफ नहीं है ना वो डिलीवर। तो अमेरिका के अंदर जब वो कहते हैं ना हस्बैंड को कि हाथ पकड़ के अंदर आ जाओ डिलीवरी रूम में या लेबर रूम में, वो इसीलिए बुला रहे होते हैं कि द वाइफ विल फील सेफ। और यहाँ पे सब कमरे से बाहर निकल जाए, मोटी मोटी 2 नर्सें आ जाती हैं, चलो ना देर हो रही है, टीचर वो आ जाएगी बड़ी हमारी, पुलिस भी आ जाएगी, हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी भी कर दो ना, तुम कोई नौकी चीज कर रही हो। वो जाएगी, वो घर से जाती है, उसको पेन हो रही होती है, वहां में जाकर पेन ही रुक जाती है। यार ये मेरी आंखों के सामने के वाकया, डिलीवरी की पेन शुरू होगी, भागे अस्पताल जाके बंद, 12 घंटे हो गए पेन ही नहीं हो रही, और इतनी डर जाती है कि वो ये उसका इशारा है। ये स्टडी जो मैंने प्रेगनेंसी का वर्ड लिखा हुआ है ना उस पर स्टडीज अवेलेबल है। बीवी को पकड़े हाथ, लॉन में घुमाना शुरू कर दे, देखिए आपकी पेन कैसे ठीक होती है और सब कुछ हो जाएगा। कमरे में बैठे रहते हैं आप, तो कमरे में तो नहीं ऐसे पेन होगी, लेबर पेन। सो लोअर कोलेस्ट्रॉल, देन बेटर इम्यूनिटी, एनहांस क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस नेगेटिव थॉट्स, रिस्टोर्स विटालिटी, स्पीड्स अप रिकवरी, एनहांसेस जेनरोसिटी। यानी कि पीपल हु लिव इन द गांव में आदमी कहते हैं लोगों का दिल बढ़ता है। मैं अक्सर कहा ना ये एग्जांपल देता होता हूँ कि मैं काफी ट्रैवल किया है, मोटरवे पे भी, जीटी रोड पे भी। मोटरवे पे मैं बेरे में रुक के उसे कहूँ ना यार जरा चाय स्ट्रॉन्ग कर दे, कहना जी 2 टी बैग पाएंगे। हाँ 2 टी बैग, साथ ही कहता है जी 25 रुपये पकड़ाए, कहता नहीं 2 टी बैग में 35 रुपये। ये मैं अपनी जिंदगी की पक्की कहानी सुना रहा हूँ, अपना तजर्बा, ठीक है। 35 रुपये क्यों जी, एक एक्स्ट्रा टी बैग डलवाया आपने, ठीक है, कहानी खत्म हो। जीडी रोड से वापस आ रहा हूँ, ढाबे पे रुको यार चाह दे यार, तो भाईजान ने स्ट्रॉन्ग साजी स्ट्रॉन्ग मजा मसला ही कोई नहीं, और पा पत्ती हाजी उन्होंने काफी है, कोई को चम्मच बाहर। You to understand, look at these people, I paid 35 rupees, उनका दिल कितना है। और गाँव वालों को देखो, आप किसी होटल में, आप मैकडॉनल्ड्स में खाना खाएं और उसके बाद में फ्राइज खत्म करके कहे ना दोबारा यार 2 फ्राइज तो और दे दोगे जी, 200 रुपीज जी। आप जरा जीटी रोड पे खाना खाएं, आपने 1.5 रोटी खाई, सालन मुक गया। आप थोड़ा सा सालन से पाना, अब वो सालन डाल दी, अब सालन खत्म हुआ, उसने आगे रोटी और रख दी। मैंने खुद तजर्बा किया, 3 दूसरे सालन डरवाए, पैसे वही ऐसे ही है। इट्स अनबिलीवेबल कल्चर। तो उसका जवाब ये देती है कि पीपल हु लिव विद नेचर, देखें आप खुद अंडरस्टैंड करें साइकोलॉजिकली। आप 10 बाय 10 फुट के घर कमरे में रहते हैं तो आपका दिल भी ऐसे ही है। आपकी टोटल विजन कितनी है, खिड़की से बाहर देखते हैं तो 15 फुट के फासले में दूसरे घर की खिड़की है। गांव सब्जा लाइन लगा हुआ है, घर दो कार, तो जितनी ज्यादा व्यू है उतना ज्यादा आपको दिल भी खुला है। इस पे स्टडीज अवेलेबल है आर्किटेक्चर में कि ऊपर चढ़ते चले जाएं तो दिल छोटा होता चला जाता है। 110वें फ्लोर पे बैठे बंदे का दिल है ही नहीं। थले आई जाओ बता जाएगा, सड़क पे फैलते जाओ, सबर्बन एरिया में और बढ़ जाएगा, अर्बन एरिया में और बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। ये वो उसका हवाला है इसके अंदर कि दे बिकम मोर जेनरस। तो शहरों में लाने की वजह ये भी थी कि हमें कमीना बना दिया जाए, कंट्रोल भी किया जाए। So in short, nature will heal you, it will soothe you, it will restore you, and it will connect you. तो
आसान सा तरीका है, डेली बेसिस पे प्लीज आउटडोर नेचर प्ले करें बच्चों के साथ, बाग में उन्हें ले जाएं, घुमाएं फिराएं उछालें। वीकली बेसिस पे नेचर को एक्सप्लोर करें, शांगा मांगा चला जाया करें, पिकनिक पे चले जाएं। खुदाया स्टॉप गोइंग टू दीज डर्टी प्लेसेस लाइक मैकडॉनल्ड्स एंड अदर रेस्टोरेंट्स, टेक योर किड्स फॉर अ पार्टी, फॉर अ पिकनिक। बच्चों का इतवार को सुबह थैला घर से बनाएं, चीजें बनाएं, टोकरी पकड़ें और कुछ नहीं तो जाके नहर के किनारे बैठ के जाके। बेनिफिट आपको उस पर ज्यादा है, उस बिल्डिंग के अंदर जाके कोई फायदा नहीं है। मंथली बेसिस पे स्पोर्ट योर पार्क, क्लीन अप करें, दरख्त लगाएं, ट्रीज करें। ईयरली बेसिस पे गो वाइल्ड, छुट्टियां जाने के लिए जाके पैसे नहीं चाहिए आपको कि आपने जनाब बुरबन में गुजारने हैं, आप जाएं कोई एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक करवा लें नथिया गली में, उधर जाके जस्ट गो वाइल्ड, टेंट लगा लें, जस्ट गो वाइल्ड। खुदा जो कीमत है जो कामों को हम यहाँ पे शहरों में आप रह रहे हैं, उसको कम उस नुकसान को अनडू करने के लिए कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे करें, कुछ वीकली बेसिस पे करें, कुछ मंथली बेसिस पे करें और कुछ ईयरली बेसिस पे करें, जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अदरवाइज यू आर गॉन। So take a quiet walk with Mother Nature. It will nurture your mind, body and soul. The more you meditate, the more time you spend in nature, it will raise your consciousness and get in touch with the more spiritual side of life. जितना टाइम आप नेचर के साथ गुजारेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक और इतना बड़ा फायदा, the more closer you come to the God। मैं अक्सर का सोचता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे राह में जाते रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में 10 साल क्या करते रहे, नेचर को एक्सप्लोर करते रहे। पैगंबर जितने सारे हैं कहा जाता है ये सारे बकरियां चलाते थे, अब बकरियां चलाते हैं, बकरियां नेचर एक्सप्लोर हो रही है, ये स्पिरिचुअलिटी अवेकन अप। शहरों में रहने वाले को तो होश ही नहीं स्पिरिचुअलिटी अवेकन अप की, थका टुटा घर आता है, रोटी खाने टीवी पे ऐसे सो जाता है तो उसकी स्पिरिचुअलिटी जो उनकी बैक सीट पे है, ठंड प्रोग्राम है। अब गांव के अंदर शाम हुई, मगरिब पड़ी, शाम हो गई, शाम हुई, बह गए, टीवी है लगा नहीं, अब क्या करेंगे आप? मंजी में बैठे ऊपर तारे देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, तो कहना है कि कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाए।